be a movement in India. You don't think that this type of vote chori can be survived forever. This vote chori, we will ensure that this vote chori is not going to come what may. We are not bothered about going for jail. We are not bothering about anything. But we know that you will put us in jail. We know that. You will use all your weapons against us. But even though bravely we are telling that, we will fight it out and we will try to save our democracy in this country, sir. That's what I want to say. That. So thank you very much, sir. Shri Ravi Shankar Prasad. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष की ओर से अभी श्री वेणुगोपाल जी का भाषण सुन रहा था। बाकी विपक्ष के नेताओं का भाषण सुना। चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, उसका मैं जवाब दूंगा। लेकिन एक बात मुझे बार बार लग रही है कि विपक्ष के नेताओं के भाषण में तल्खी बहुत है। चाहे वो विपक्ष के नेता का हो या माननीय वेणुगोपाल जी का हो। ये तल्खी का कारण क्या है? ये पीड़ा, ये दर्द, ये कसक क्यों है? तो वो हार जाते हैं। तो जब जनता वोट नहीं देती है तो चुनाव आयोग गड़बड़ है, जनता वोट नहीं देती है तो बाकी गड़बड़ है। तो भाई अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? अभी आप हमारे प्रदेश की बात कर रहे थे माननीय वेणुगोपाल जी। बिहार हमारा प्रदेश, आपको मालूम है ना मिस्टर वेणुगोपाल, I hope you are aware that I come from Bihar. I'm an MP from Bihar. Okay, you talked a lot about my state. सुनिए, आपको बताऊं सर, काइंडली बी सीटेड। बिहार में चुनाव हुआ, इतना हंगामा किया, इनको सिर्फ 5 सीट आई कांग्रेस पार्टी को। सिर्फ 5, सिर्फ 5। सर लेके चल। ओवैसी जी कहाँ हैं? धन्यवाद। ओवैसी जी भी बराबर में ही है। ठीक है सर, आप एक चीज मुझे बताइए, सर को लेके इतना घूमे राहुल गांधी जी, बाद में तफरका भी हो गया कि तेजस्वी कहे कि भाई मैं पीछे क्यों हूं जीप पर, तो वो भी चला बहुत। इतना घूमे, इतना हल्ला किया, रिजल्ट आया सिर्फ 5 सीट। और हम लोग को 243 में सर निर्णायक विजय आई। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जनता आपको इसलिए वोट नहीं देती कि जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार का काम देखा है। उनके काम के कारण वोट देती है, जिताती है। जब तक आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और सर मैं एक बात यहां पर क्लैरिफाई, मैं हाथ उठा रहा था, माननीय वेणुगोपाल जी ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर भी हैं, वहां बहस भी कर रहे हैं, तो संसद की कुछ मर्यादा होती है। माननीय कानून मंत्री जी, इसका जरा विचार आप करें कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं और आप वहां विषय रख रहे हैं तो उसी विषय को आपके यहां उठाने का अधिकार है क्या? मेरी समझदारी में नहीं है। जब उन्होंने खुद स्वीकार किया, मिस्टर वेणुगोपाल, you mentioned before this honorable house that you are a petitioner in the Supreme Court about Sir and other illegalities. If that is the position, I am sorry, you should not have spoken on this issue at all. That is the norm of this parliament. सर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मेरी गंभीर आपत्ति है। Let the issue be examined, and if my objection is found to be correct, his entire observation should be deleted from the record. I repeat, if on his own showing he is a petitioner in the Honorable Supreme Court on the issue of Sir and other
fanciful allegations against the Election Commission. I'm sorry, he cannot participate in the debate and repeat the same question. It is against parliamentary norms, and therefore delete all his comments from the record of this debate. Yes. That is my formal request. Yep. You should have moral. No, You should have moral. let the chair take a stand, please. Should go. I did not interrupt you, Mr. Venugopal. You are a very learned man. You are a very eloquent man. Sir, you kindly are a very address- aggressive man. kindly address but the I chair. heard you patiently. Now you better hear me patiently. Sir, okay? kindly Yes. address the chair, sir, please. सर यहाँ पर एक बात और जानना जरूरी है सर, क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से उठाना चाहता हूं। सही। क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार बनी कि नहीं हिमाचल प्रदेश में? हाँ। इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार कर्नाटका में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में तेलंगाना में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की पार्टी जी हमसे अधिक एमपी जीते कि नहीं यूपी में 24 में? तब इलेक्शन कमीशन ठीक है। तब ठीक है। तो जब वो जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, जब हम जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब। सर ये कौन सा लॉजिक है, हम समझना चाहते हैं। सर थोड़ा मैं भारत के इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं सर, थोड़ा इस रिकॉर्ड्स को बताना जरूरी है सर। भारत आजाद हुआ तो बहुत चर्चा थी किसको वोट देने का अधिकार दिया जाए, तो फिर पूरे विस्तार के बाद कहा भारत के आम नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। कॉमन पीपल रिगार्डलेस ऑफ हिज सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो वोट देगा, चुनाव लड़ेगा भी सर। आज देखिए सर, भारत के लोकतंत्र में आम आदमी कितना मजबूत है कि उन्होंने एक नई बात, नो मोर एंटी इनकम्बेंसी, जो अच्छा काम करेगा उसको जिताएंगे और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको हराएंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 3 बार जिताया है। अभी हम और बहुत लंबा रहने वाले हैं, चिंता मत करिए वेणुगोपाल साहब, बहुत लंबा रहने वाले हैं, क्योंकि देश की जनता हमारे काम को देखती है। कल सर मैं अजीब बात सुन रहा था, कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि जर्मनी में बैलेट पेपर है, अमेरिका में बैलेट पेपर है। सर आज तक तो मैंने सुना था कि हमारे समाजवादी मित्र भारत पर बहुत विश्वास करते हैं, पूरा विदेश में नहीं देखते हैं विदेश की बात। क्या भारत की अच्छी बात हम दुनिया में बता नहीं सकते सर? ये एक बड़ा सवाल है, उस पर मैं चर्चा करूंगा सर। अच्छा जरा बैठा, मैं बोलूंगा ईवीएम पर बोलूंगा। सर मैं कल राहुल गांधी को सुन रहा था और आज वेणुगोपाल जी को भी सुना। इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम बाकी करते हैं। तो आज थोड़ा मैं कहानी खोलना चाहता हूं इस डिबेट में सर, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए। यस। राष्ट्रपति के साथ मजाक किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद को बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी का प्रस्ताव दस्तखत पर मजबूर होना पड़ा। अब तो राष्ट्रपति के साथ सम करो कांग्रेस। अब सर जरा मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सुपरसीड किसने किया था? इन्होंने किया था। और सर HR खन्ना इमरजेंसी में उन्होंने डिसेंट दिया था कि इमरजेंसी में भी भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर ये बात करते हैं हम पर। HR खन्ना को इन्होंने 1 महीना के लिए भी भारत का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया क्योंकि उसने नागरिकों के अधिकार की बात की थी। हमको आप कहते हैं हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। याद करिए सर, संपादकों को जेल में बंद, प्रेस की सेंसरशिप। अब सर मैं 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करूंगा। मेरा वेणुगोपाल साहब सुनिए आप, एक तो मिस्टर गिल थे सर,
जैसे ही हटे राज्यसभा बने और बनकर फिर मंत्री बन गए। और दूसरे हैं श्रीमान नवीन चावला। आज मैं उनकी कहानी बताना चाहता हूं सर। नवीन चावला वही हैं जिनका काम था इमरजेंसी में जेपी और संघ के स्वयंसेवकों को जान करके ऐसे सेल में रखना जहां छत ऐसी गर्म हो कि गर्मी में परेशान हो जाए। शाह कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वो रिटायर हुए सर, इनकी सरकार ने उनको बनाया इलेक्शन कमिश्नर। उनका पहला काम क्या हुआ? यूपी का चुनाव था और एक कोल्यूसिव कंप्लेन कराया गया कि बीजेपी को बैन कर दिया जाए। सर नोटिस हुई, स्वर्गीय अरुण जेटली हम पेश हुए थे सर, और पहला काम किया, हमने कहा नवीन चावला बीजेपी के खिलाफ शिकायत नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो बायस्ड हैं। 3 दिन बहस चली और बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुरैशी साहब ने हम लोग की बात माना। ही कैन नॉट हियर दिस प्रोसीडिंग। उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राष्ट्रपति को शिकायत की कि नवीन चावला का इतना ओमिशन एंड कमीशन है कि उनको इलेक्शन कमिश्नर से हटाया जाए। इन्होंने क्या किया? हटाने की बात तो दूर, उसको बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बात करते हैं आप, बात करते हैं आप। ये आपका इतिहास। क्या राष्ट्रपति, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या एडिटर, क्या प्रेस सेंसरशिप और क्या दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वेणुगोपाल जी कृपा करके हमें आप भाषण न दें। ये मेरा आपको जरा अपने अतीत में झांके। ये झांकना बहुत, यू नीड टू रिफ्लेक्ट। Sir ji, kindly And address today the you are a good friend of mine. Let me tell you this. kindly address the chair, Please sir. have an. Kindly Sir, address sir. the chair, sir. Today I would like to very gently tell my very good friend Mr. Venugopal, please reflect as to what is the condition of your party. Yes. That's the right word. Thank you. अब सर ये आरएसएस की बात, सर राहुल